वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। और हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि शो दैट द इनइक्वालिटी 4 पावर n इज ग्रेटर देन 3 पावर n प्लस 4 इज ट्रू फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और हमने बात कंसेप्ट लेक्चर में पढ़ रखी है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी पहली कंडीशन है वो ये होती है कि हम इस जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है, जैसे इसे मैं चलें फर्ज करो एस ऑफ एन कह रहा हूँ, हम इसे ट्रू शो करते हैं फॉर एन इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करें तो जो हमारे पास कंडीशन आ रही है इंटीग्रल्स की, इंटीजर्स की, वो ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2 है। तो 2 के लिए पहले इसको इस स्टेटमेंट को हम ट्रू शो करेंगे। उसके बाद जब ये ट्रू हो जाएगी फिर हम इसमें एन मतलब जो हमारा 2 से ग्रेटर कोई पॉजिटिव इंटीजर के होगा उसके लिए हम सपोज करेंगे कि ये स्टेटमेंट वहां तक ट्रू है, और फिर उससे वेरी वेरी नेक्स्ट के प्लस 1 इंटीजर के लिए शो करेंगे कि यही स्टेटमेंट ट्रू है। तो फिर ये स्टेटमेंट जो कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, हम कहेंगे कि ये फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो चलें फॉर कंडीशन नंबर 1 हम यहाँ पे बात करते हैं जो मैं भी आपसे शेयर कर रहा था। ठीक है, तो फॉर कंडीशन नंबर 1 हम इसमें पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2। ठीक है, और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो s ऑफ 2 क्या आएगा हमारे पास 4 पावर 2, मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है n इक्वल टू 2 के लिए क्या होगी 4 पावर 2 इज ग्रेटर देन 3 पावर 2 प्लस 4। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें देखें तो 4 पावर 2 होती है 16, जबकि 3 पावर 2 होती है 9 प्लस 4। तो 16 इज ग्रेटर देन 13 जो कि ट्रू है। ठीक है, इसका मतलब कि हमने जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी है ये फॉर n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे कि 10 ये जो हमारे पास s ऑफ 2 है इज ट्रू। ठीक है, देयरफॉर या दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, या चलें फर्स्ट के स्पेलिंग सही करते हैं जी, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है जी, अब हम सेकंड जो हमारे पास इसकी कंडीशन है उसकी तरफ मूव करते हैं हम। ठीक है, अब हम इसको सपोज करते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है जी, तो यहाँ पर सेकंड के लिए हम इसको लेट से कहते हैं, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है जी, तो और वेयर k जो होगा वो 2 से ग्रेटर होगा। ठीक है, हम यहाँ पर ये भी बात बता देते हैं कि वेयर जो हमारा k है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो सकता है। ठीक है, मतलब 2 से हम ग्रेटर ही रख रहे हैं। ठीक है, और फॉर मतलब कोई भी इंटीजर है ये भी यहाँ पे हम एक बात इजाफी कर लेते हैं। तो अब देखें इस स्टेटमेंट को अगर हम लिखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि 4 पावर k इज ग्रेटर देन 3 पावर k प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये ट्रू है, ये बात याद रहे। अब अगर मैं इस जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वेशन है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल लिखा, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर के, इधर भी 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हमारी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी अगर हम उनको अप्लाई करें तो ये देखिए 4 बेस सेम और पावर ऐड हो जाती है, के प्लस 1 आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 पावर के और 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, मतलब 4 इस 3 से भी और इस 4 से दोनों से मल्टीप्लाई हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक। अब 4 पावर के प्लस 1 जो है वो ग्रेटर है किससे जी, देखें 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और सॉरी 3 प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय 3 पावर के ये एज इट इज, प्लस यहाँ पर 4 4 16 इसको लिखा जा सकता है। ठीक है जी, अब अगर आप देखें तो ये 4 पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन ये 3 पावर के जो है, इसको अगर हम इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 इंटू 3 पावर के आ जाएगी। ठीक है, और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर के आ जाएगा, मतलब इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है, और प्लस
16 को अगर मैं 4 + 12 लिख दूं तो हमारे पास रिजल्ट वही आएगा कि ये 16 ही बनेगा। ठीक है जी, यहाँ तक आप समझ गए हैं। ठीक है जी, अब इससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो 4 पावर k + 1 इज ग्रेटर देन 3 पावर k + 1। ठीक है, और +4 इस टर्म को और इस टर्म को मैंने इकट्ठे लिखा है, और +3 पावर k जो कि ये लिखी हुई है 1 से मल्टीप्लाई होके, और +12 ये अपनी जगह पर है। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं कि 4 पावर k + 1 इस चारों के सम से ग्रेटर है। ठीक है, तो और हम ये भी बात जानते हैं कि जो हमारे पास ये नंबर 3 पावर k है ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर ऑल k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, और वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, हम कोई भी सेट सिलेक्ट कर लें। ठीक है, एंड ये भी आप जानते हैं कि 12 भी 0 से ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब कि अगर मैं 3 पावर k + 12 करूंगा तो ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा नंबर। ठीक है, इट्स मीन के ये नंबर जो है अगर इस एडिशन में से, सम में से इसको कम कर दिया जाए तो ये नंबर जो है ये ग्रेटर नहीं होगा, ये ग्रेटर इससे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए इसमें एक रीजन ये आती है कि फर्ज करें अगर ये 100 होता, ठीक है, और यहाँ पे फर्ज करें ये 90 लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये प्लस हो रहा है -20, तो ये एक तरह से ठीक लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर फर्ज करें एक बंदा 20 हटा देता है तो अब इनइक्वालिटी बदल जाएगी, अब 90 लेस हो जाएगा 100 से। ठीक है, लेकिन ये उस सूरत में जब ये नंबर हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन हम इसी बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर है ये नेगेटिव नहीं है, 3 पावर k + 12। तो जब हम इसको हटा देंगे तो ये जो ग्रेटर नंबर है ग्रेटर ही रहेगा। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि 4 पावर k + 1 जो है वो ग्रेटर ही होगी 3 पावर k + 1 + 4 से। तो इसका मतलब ये तो वही स्टेटमेंट आ गई। दिस इंप्लाइज के जो हमारी ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन, सॉरी सेकंड लिखना था, सेकंड कंडीशन। तो इसका मतलब कि दोनों ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, देयरफॉर हम यूं लिखेंगे कि since both the conditions are satisfied, therefore यहाँ पे चलें, therefore का एक सिंबल यूज करते हैं, by the principle of extended प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स जो है वो आपने भी लिखनी है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन हम ये कह सकते हैं कि द इंडक्शन, ये स्पेलिंग थोड़ा से टी हमसे सही नहीं लिखा गया, इंडक्शन। ठीक है, द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन इनइक्वालिटी is true for all integers n greater than or equal to 2। तो इस तरीके से आपने जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन उसको आपने गिवन स्टेटमेंट्स पे अप्लाई करना होगा।